हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोग को 9th केमिस्ट्री में ये चैप्टर 2 मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेरा पार्ट 1 है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके पार्ट 1 चैप्टर 1, जिसमें कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 या 6 तक होगा, आप लोग देख लेंगे। अगर नहीं देखें तो जाइए उसको देख लीजिए, जिसमें कि सारे कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट का मैंने आप लोगों के लिए जिक्र किया है और बहुत सारे कंसेप्टों को आप लोग को समझाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखते हैं पार्ट 1 तो मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 1 तो प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। चाहे साइंस के कोई भी चैप्टर हो, एक दूसरे से लिंक रहता है। तो आप लोग जरूर ही चैप्टर 1 को भी देखिए, तब आप लोग को चैप्टर 2 बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम लोग शुरू से समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जितने भी नोट्स पॉइंट होंगे वो सारे नोट्स पॉइंट मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और आपको याद करवाता चलूंगा। तो इसे आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और ये चैप्टर 2 में मेरा पदार्थ का वर्गीकरण है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को चैप्टर 1 में बताया था, जो पदार्थ को भौतिक संरचना के आधार पर हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो 5 आधार में बांटते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं पदार्थ के भौतिक संरचना के आधार पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक संरचना के आधार पे। तो हमने 5 प्रकार के बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारी दिए थे। द्रव के बाद ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसर के बारे में विशेष प्रकार के उसके गुण के बारे में भी, यानी कि बहुत सारे कंसेप्ट आपको लिखाए थे और समझाए थे। अगर नहीं देखें तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर आप लोग केमिस्ट्री के अंदर नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल ही केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस चैप्टर को आप लोग को गौर से समझना होगा, अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर कहीं भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आप हमें जरूर ही कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को? तो 2 भागों में। एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को प्योर सबस्टांस कहते हैं और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे जिस रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए जो भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग 5 दीजिएगा: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। और ये 5 के पदार्थ के बारे में मैंने आप लोग को पीछे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अगर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं तो शुद्ध पदार्थ के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला तत्व जिसे हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, और दूसरा यौगिक जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें तत्व यौगिक का मिश्रण को हम डिटेल में समझाएंगे आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक पहला तत्व जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट तथा दूसरा यौगिक जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अब मिश्रण को भी मेरे प्यारे दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो जब मैं आप लोग को मिश्रण करवाऊंगा तो वहाँ पे आप लोग को मिश्रण के गुण, मिश्रण के प्रकार, सारे कंसेप्ट, मिश्रण को अलग अलग करने की विधि, रवाकरण विधि, पृथक्करण विधि, सारे विधियों के बारे में भी मैं आप लोग को सिखाऊंगा। फिलहाल हम अब तत्व से शुरू करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं प्रत्येक नोट पॉइंट को। देखिए तत्व, अब पहले पॉइंट को समझते हैं। तत्व क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे जब आप लोग केमिस्ट्री के मान लीजिए कोई भी प्रश्न सॉल्व करते होंगे तो आपको, या इक्वेशन सब पढ़ते होंगे तो उसमें एग्जैक्टली आपको बहुत सारे तत्व देखने को भी मिलते होंगे। तो जब आपके कोई टीचर आपके यानी कि तत्व का उच्चारण करते हैं, चर्चा करते हैं, तब आपको पता नहीं चल पाता है जो कौन सा तत्व है नहीं है। लेकिन आज के बाद आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे तत्व के बारे में भी समझ में आ जाएगा जो कितने तत्व अभी तक हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। मेरे प्यारे दोस्तों तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सके तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे डिफिनेशन, यानी कि तत्व को हम लोग भौतिक या रासायनिक विधि यानी कि किसी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से उसके एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तांबा, सोना, चांदी, और ये इसके संकेत है। H से हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का S होता है, तांबा का CO होता है, कॉपर यानी तांबा, सोना का Ag होता है। इसी प्रकार से ये सभी का होता है। तो ये इसका संकेत लिखा गया है। ठीक है, तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम एक नोट्स पॉइंट का बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन आप लोग को पता नहीं चल पाता है जो कौन कौन तत्व है और कौन कौन तत्व नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये लिखे हैं। तत्व क्या होता है? तत्व अकेले होता है। अकेले होता है का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसके साथ कोई सूत्र नहीं लगेगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब रहता है। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहाँ पे H2O लिख दिया जाए, क्या पूछा जाए अगर ये तत्व है, तो देखिए इसके साथ ये अकेले नहीं ना, इसके साथ तो कोई ना कोई है ना, तो ये तत्व नहीं होगा। फिर
फिर ये तत्व नहीं होगा। तो इसीलिए ये आप लोग को समझ लेना, ठीक है बाबू। तो इसीलिए ये आप लोग को याद रखने के लिए यहाँ पे लिखा गया, ये ट्रिक होता है एक प्रकार का, तो ये आप लोग को समझ लेना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो तत्व अकेले होता है, ये तत्व के बारे में समझ में आ गया होगा, जो तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, और उसके ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए विशेषता क्या होती है तत्व के, तो ये देखिए यह एक प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। यह जो तत्व जो होता है मेरे प्यारे, तो एक प्रकार के परमाणुओं का बना होता है, ठीक है। और प्रत्येक तत्व का कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होता है। चाहे कोई भी तत्व हो, चाहे ऑक्सीजन ही हो तो ऑक्सीजन का कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होगा, नाइट्रोजन ही हो तो नाइट्रोजन का कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होगा, यानी उसके अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होता है। ये देख सकते हैं हर एक तत्व के कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। और तत्व के मेरे प्यारे दोस्तों सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हो गई इसकी। अब हम लोग कुछ नोट्स फ्रेंड्स तत्व के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब तक 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। अभी तक जितने तत्वों के वर्तमान में हम लोग बात करें तो 118 तत्वों का खोजा जा चुका है, जिसमें कि मेरे प्यारे दोस्तों 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और अन्य तत्व क्या है, तो संश्लेषित है, जो कि संश्लेषित है यानी मानव निर्मित है। आप समझ में आ गया आप लोग को जो कितने तत्व वर्तमान में पाए गए हैं अपने, तो 118 तत्व है, जिसमें कि 94 तत्व क्या है, तो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे अंतिम तत्व जो खोजा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिलहाल आपके एग्जाम ये बुक में है नहीं, मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से बुक यानी कि अलग से कुछ नोट्स पॉइंट्स अलग इसमें ऐड किया हूँ, तो ये आप लोग को समझ लेना, पढ़ लेना। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर क्लास 9th में नहीं पूछे, क्या पता क्लास 10th के तो अंदर भी पूछ सकता है ना, क्लास 10th में तो आप लोग पढ़िएगा ना, तो यही इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया इसमें। खोजा गया अंतिम तत्व जो मेरे प्यारे दोस्तों है वो क्या है, अनुसेप्टियम है। ऐसे याद रख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही पूछा जाएगा। अब भूपट्टी पे तत्वों का क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है भूपट्टी पे, यानी कि पृथ्वी पे, अपने पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है, यानी कि ऑक्सीजन है। फिर अगर बात करें तो सिलिकॉन है, फिर अगर बात करें तो एल्युमिनियम है, और उसके बाद बात करें तो हम लोग Fe यानी लोहा, यानी कि O से ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन है, तो अब यहाँ से ऑक्सीजन ये क्या होता है, तो ये अधातु है। अब सिलिकॉन का बात करें तो ये उपधातु है, और एल्युमिनियम और लोहा का बात करें तो ये क्या है, तो धातु है। तो मैं अभी आप लोग को धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में भी डिटेल में जानकारी दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो शुरू से पार्ट तक सारे पार्ट्स को देखिए, जिसमें कि हम लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा, आप लोग को समझाता जाऊंगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे जो भूपट्टी पे सबसे ज़्यादा तत्वों का यानी कि तत्वों का सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन, और सबसे कम पूछे तो लोहा। समझ में आ गया ना बाबू। अब चलिए हम आगे समझते हैं मानव शरीर। लेकिन अगर मेरे प्यारे तो कोई आपसे पूछे जो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो आप लोग क्या दीजिएगा, मैग्नीज दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज, और भूपट्टी पे सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो वो लोहा हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया गया है। सबसे पहले धातु, फिर उपधातु और अधातु, सॉरी उपधातु, अधातु और उपधातु। अब उपधातु, धातु अधातु को तो हम लोग पढ़ेंगे। उपधातु क्या होता है, तो ये धातु और उपधातु का इसमें दोनों का गुण रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब धातु का इंग्लिश में बोले तो मेटल होता है, अधातु का नॉन मेटल होता है, और उपधातु का मेटलाइट्स होता है। तो उपधातु जो होते हैं वो इसमें, जैसे कि हम लोग सिलिकॉन का बात करें, यहाँ पे सिलिकॉन में क्या होता है, तो इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, तो इसीलिए सिलिकॉन क्या हो जाते हैं, उपधातु हो जाते हैं, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हम डिटेल में समझेंगे, सारे को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे धातु, अब तत्व को समझे थे ना यहाँ पे, अब तत्व का वर्गीकरण किए तो यहाँ से धातु, तो अब हम लोग धातु को समझेंगे, उसके बाद अधातु को समझेंगे, उसके बाद उपधातु को समझेंगे, और ये सारे समझ लेने के बाद हम लोग यौगिक को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम पहले धातु को समझते हैं। मेटल, धातु को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल। अब देखिए धातु कोई भी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो ये देखिए धातु क्या होता है ना मेरे प्यारे, उसमें चमक होता है। क्या होती है, तो चमक होता है, और वो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, तो सुचालक होता है, तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए डिफिनेशन मैंने लिख रखा है, ये फिलहाल आप, ये धातु का गुण होता है। देखिए ऐसे तत्व जिसमें चमक पाई जाती है और जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, धातु कहलाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे भी तत्व है मेरे प्यारे दोस्तों जो तो ना तो उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, तो धातु होता है, लेकिन वो क्या होता है, तो अपवाद होता है, ठीक है। 1-2 ऐसे तत्व हैं, मैं आप लोग को सारे वो तत्व बताऊंगा जो वो कौन सा है। अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल का बात करें धातु का, तो सोडियम, जिस सोडियम का क्या होता है संकेत Na, पोटेशियम का K, जस्ता का जिंक, जस्ता को हम लोग जिंक भी कहते हैं, इसे Zn से सूचित करते हैं। अब Zn इसका संकेत होता है तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम आदि। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ, जो अगर पूछे जाते हैं जो निम्नलिखित में से कौन से धातु हैं और कौन से अधातु, ये आप लोग को बताना होता है। तो जिस
भी तत्व के लास्ट में मेरे प्यारे दोस्तों म लगा रहता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, म आ रहा है ना उच्चारण ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम आ रहा है, सब में म आ रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है ना। तो जितने प्रकार के भी इसमें म लगा रहे हो ये सभी क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों धातु होते हैं। जिस भी तत्व के लास्ट में म लगा हो वो आप लोग को समझ लेना है वो क्या है, तो धातु है, ठीक है। और कुछ बच भी जाते हैं जैसे कि सोना, इसमें नहीं म नहीं लगा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, जिस भी धातु के पीछे में म लगा है वो धातु होंगे, ये बताए ना आप लोग को। ऐसा तो नहीं कहा जिस भी आप जिसके अंत में म नहीं लगा हो वो धातु नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा। तो जिस भी धातु के यानी कि जिस भी तत्व के पीछे में म लगा रहे वो समझ लीजिएगा आप लोग क्या होगा, तो धातु होगा। जैसे आप समझ सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना। अब यहाँ पे सोना के अंदर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इसे भी आप लोग को याद रख लेना है। ये तो मैंने आप लोग को ट्रिक बताया ना, जिसके भी अंदर म लगा हो वो धातु होंगे। तो ये ट्रिक को आप लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना। जस्ता अब नहीं लगा है मौत, क्या ये धातु नहीं होगा, नहीं धातु है। तांबा नहीं होगा, होगा। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। जो मैंने आप लोग को अभी बताया वो सारे आप लोग को लिखवा भी दूंगा और अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा फिर से। तो नेक्स्ट पार्ट जब पार्ट 2 करेंगे हम लोग तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें धातु के गुण जितने हैं तो उसको समझेंगे। अब धातुओं के जितने प्रकार होते हैं, धातु के ऑक्साइड, प्राय क्षारीय होते हैं, ये सारे चीज़ों को जितने भी प्रकार के धातु से जुड़े हुए कंसेप्ट होंगे वो सारे कंसेप्ट आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद धातु खत्म होने के बाद हम लोग अधातुक समझेंगे, फिर उपधातुक समझेंगे, फिर यौगिक को समझेंगे, फिर मिश्रण के प्रकार के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।